नमस्कार, डीएनए नेट में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट अश्विनी मुदगल जी के यहाँ। किसी मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं इनके पास, जो कि एक समाज सेवा, सभी धर्मों पे ये अपना काम करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं और देखा जाए सबके साथ खड़े रहते हैं। अगर इनको कोई आवाज लगाए कि साहब मुझे ये परेशानी है, तो ये सेवा का काम करते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें धर्म आंतरण को लेके, तो इसमें ये एडवोकेट भी हैं, तो सबसे ज्यादा ज्ञानदाता वरिष्ठ माने जाते हैं। और इस पर इनको देखा जाए तो काफी चैनलों पर डिबेट में भी इनको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं धर्म आंतरण पर। तो धर्म आंतरण जो एक होता है जिसमें सभी लोग देखें तो इसमें ज्यादातर ईसाइयों पे लगता है और तुम्हारा मुस्लिम समाज के धर्म गुरु होते हैं उन पर है। दूसरा जो हिंदू धर्म है उस पर फोकस कम आता है। आखिर इसकी वजह क्या है? दूसरी बात यह है कि जब ईसाई धर्म को जो देखा जाए तो धर्म आंदोलन का केस लगाते हैं तो पास्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। आखिर इसमें छानबीन की विषय क्या रहती है, क्या जांच करते हैं अधिकारी लोग, पुलिस प्रशासन, और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब एक कोर्ट में केस चलते हैं तो वो उनको जमानत भी मिल जाती है। तो धर्म आंदोलन का जो केस लगाते हैं किस बिना पे लगाते हैं, इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एडवोकेट साहब अश्विनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद। धर्म आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये देखा जाता है कि ईसाइयों में जो पास्टर हैं धर्म आंदोलन का उन पर आरोप लगता है। दूसरी बात यह है कि जो चर्च ये अपने चलाते हैं, तो जो कि बड़े चर्च होते हैं, तो उन पर तो कोई ऐसी बात आती नहीं है। जो छोटे वर्ग जो घरों में प्रार्थना करते हैं उन पर ही ये बात आती है। तो ऐसा क्यों? जबकि अगर देखा जाए तो एक नियम होता है, कानून की परमिशन, अगर परमिशन लेकर अपने चर्च चलाते हैं या कोई भी धार्मिक अपना मदरसा चलाता है बिना परमिशन के और उस पर भी ये आरोप लगते हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? दरअसल हिंदुस्तान एक कानूनी देश है और कानून सर्वोच्च है। यहाँ जो चर्च हैं, जैसे मैथोडिस्ट है, सीएनआई है, सेवन डेज है, या कैथोलिक भी हैं प्रोटेस्टेंट के अलावा, उन धर्मों के चर्चों पर कहीं किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई विवाद नहीं है। लेकिन लोगों ने आज की डेट में एक कमाई का साधन बना दिया कि किसी भी आदमी ने अपने घर में 20, 30, 50 लोग इकट्ठे किए और चर्च खोल लिया और बाद में कि साहब दशवांश आपको देना है। अब मान लिया किसी चर्च में 100 लोग आते हैं जो घर में है। अब उसमें अगर औसत उम्र, वो औसत आमदनी 8,000 किसी आदमी की है, तो वो 800 रुपये 10% बैठ गया। तो अब 100 लोगों को 800 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिएगा। बैठे बैठाए अच्छी खासी आमदनी की वजह से लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। अदरवाइज जब पहले से ही चर्च मौजूद हैं तो आप उनमें जाइएगा, आपको घर में खोलने की क्या जरूरत है? और अगर घर में खोलना ही है तो फिर आप जो है सरकार से परमिशन लीजिएगा, सरकार की नॉलेज में हो। ये एक बड़ा अजीब मामला है कि धर्म, अब मान लिया मोहल्ले में मंदिर होते हुए कोई अपने घर में मंदिर खोल ले, इससे क्या मतलब है? मस्जिद होते, आपने देखा होगा मुस्लिम समाज में अगर कोई आदमी अपनी व्यक्तिगत मस्जिद बना ले तो लोग उसमें नमाज पढ़ना पसंद नहीं करते। क्यों वजह? सब लोग चंदों से मस्जिद में ही जाना पसंद करते हैं लोग, क्योंकि सबका पैसा लगता है, चंदा सबका है, व्यक्तिगत नहीं है। आप किसी चर्च को अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बना लेंगे तो वो थोड़ा सा धर्म के विरुद्ध समझता हूं मैं। जैसे आजकल एक चलन है पेंटिकोस्टल में, कि पेंटिकोस्टल में लोगों ने कि साहब हम तो पेंटिकोस्टल है, हमारा तो चर्च नहीं है। भाई जब तुम्हारा चर्च नहीं है तो फिर तुम नए अपने घरों में तुमने चर्च बनाया, रजिस्ट्रेशन चर्च का है नहीं, दुआ बंदगी शुरू कर दी, लोगों को जबरदस्ती मिसगाइड करना शुरू कर दिया। ये निहायत अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल आपका कि साहब हिंदुओं में ऐसा क्यों नहीं है? हिंदू मैथोलॉजी में धर्मांतरण का प्रोसीजर ही नहीं है। जब अंग्रेजी दौर में देश आजाद हुआ तो राजा हरि सिंह नलवा को ने कहा कि ये जो मुस्लिम्स हैं, जो गुर्जर मुस्लिम, ये कहते हैं कि हम तो अपने घर आना चाहते हैं और हम दोबारा हमारा शुद्धिकरण करके हमें एक्सेप्ट कर लो। पंडित फैल गए कि साहब हिंदू मैथोलॉजी में तो कोई वापसी का प्रोसीजर ही नहीं है। अगर आप गधे को गंगा जी में मिला दोगे तो गाय थोड़ी बन जाएगा।
ये कहना पंडितों का था। चुनाचे जो है तबलीगी जमातों के ऊपर दबाव बनते रहे और वो कट्टर हो गए। वरना वही गुर्जर अगर ये उनके साथ आ जाते अपने हिंदू पुराने घरों में, तो वही ना लड़ते आतंकवादियों से इन हिंदुओं को बचाने के लिए, इनके साथ ना रहते, इनके भाई तो है वो। ये पूरी बेल्ट जो आप देखते हैं, ये इधर देहरादून में गुर्जरों की जो बेल्ट है, ये कश्मीर वाली बेल्ट, वही तो बेल्ट चली आ रही है। दूसरी बात, जब हिंदू में तो कोई ऐसा है ही नहीं, इसीलिए आप देखेंगे कि कोई मुस्लिम भूला भटका कोई एक ऐसा होगा जो कोई मुस्लिम की वो हिंदू हो गया हो। हाँ, कोई 10-20 या 5-10 साल पहले प्रभावित होकर उन्होंने कहा साहब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर उन्होंने कहा नहीं साहब मैं तो अपने घर में आता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आमतौर पर कोई मुसलमान जो पैदाइशी मुसलमान हो चला आ रहा हो और वो हिंदू हुआ हो, तो ऐसे केस गिनती के हैं, ना के बराबर है। तो चूंकि चला नहीं हुई है तो उसका संविधान भी कोई इतना सख्त तरीके से नहीं है। बेसिक बात तो यही है। और ईसाइयत में यह है कि जहां को मिला कि साहब ईसाई बन जाओ। भाई क्यों बन जा? कारण क्या है? अगर हमारी आस्था होगी तो फिर हम मैथोडिस्ट या CNI, अच्छा इनमें भी खुद तबके हैं। एक कैथोलिक है, वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, प्रोटेस्टेंट कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, और उन प्रोटेस्टेंट में फिर कहीं CNI है, कहीं मैथोडिस्ट है, कहीं आपका 7 डेज है, कहीं कुछ और RC चर्च है, दुनिया भर के ही नहीं पैटर्न बहुत सारे हैं। तो कैसे तय करेंगे आप कौन सा श्रेष्ठ है? और फिर बाद है पेंटिकोस्टल, वो कहते हैं हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो कैसे तय हो कि कौन श्रेष्ठ है? इसी तरह हिंदू मैथोलॉजी में बहुत सारे मसलक हैं। आर्य समाज हो गया, आपका राधा स्वामी हो गया, निरंकारी हो गया। मेरा सवाल ये है कि जो चर्चों पे जो हमले होते हैं बड़े चर्चों पे नहीं होते, जो घरों में चर्च चलते हैं उन पर होते हैं अक्सर देखा जाए, तो उसमें आपका क्या कहना है? जो परमिशन वाली जो बात कही है आपने, तो उसमें परमिशन कानून का उल्लंघन करते हैं क्या नहीं करते हैं? नहीं, मैं तो इस बात को मानता ही नहीं ना। मैं आपके सवाल को सीधे से खारिज करता हूं कि जो घरों में चर्च कहाँ है? वो तो उनकी अपनी मर्जी मंडली है। वो तो चर्च तो वो है जो रजिस्टर्ड है और समाज में इस्टेब्लिश है। आप जैसे आप देहरादून की मिसाल लीजिए, इसमें धर्म परिवर्तन का जो आरोप लगाते हैं, जो घरों में ये अपना प्रार्थना करते हैं, प्रसार करते हैं, उसी के आधार पर तुम्हारा धर्मांतरण का केस लगाते हैं, जिसमें अरेस्टिंग भी हो जाती है। तो उसमें जो फिर केस करते हैं तो बेल भी होती है इसमें। तो उसको आप क्या मानते हैं कि इसमें जो ये अपने घरों में जो प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसकी परमिशन कानून से लेनी पड़ती है? तो क्या ये लोग लेते हैं, वो मान्य है या नहीं मान्य है? अगर आप परमिशन ले लेंगे तो फिर आपका चर्च ही नहीं बन जाएगा क्या? फिर वो घर का इलीगल क्यों रहेगा? आप एक बात देखिए, इतने चर्च, किसी चर्च में कभी झगड़ा देखा आपने? किसी चर्च के पादरी को बंद होते देखा? कोई CNI का पादरी बंद हुआ हो, कोई मैथोडिस्ट का पादरी बंद हुआ हो, कोई 7 डेज का पादरी बंद हुआ हो? मुझे एक आध गिनवाओ तो सही कि फला पादरी बंद हो गया। ये जो घरों में चर्च चलाते हैं बिना परमिशन के, यही तो बंद होता है। इनके अलावा तो कोई नया बंद होता हो तो मुझे दिखाओ। और चूंकि ये इलीगल है, बिना परमिशन के कर रहे हैं, इसलिए इनकी जेल जाते हैं। और जहां तक जमानत की बात है, तो जब कत्ल की भी जमानत होती है, जमानत तो हर एक की, जमानत तो आदमी का कानूनी अधिकार है जमानत लेना, तो उन्हें जमानत मिलती है, तो कौन सी बात है? जमानत तो मिलनी है। सरकार ने प्रस्ताव निकाला था कि इसमें सजा भी बढ़ा दी गई है, तो उस पर अगर हम बात करें कि मुस्लिम समाज हो या ईसाई समाज हो, इस पे अगर कोई आरोप लगाता है तो सीधा डायरेक्ट जो है अगर देखा जाए तो इसमें जुर्माना जो है और तुम्हारा सजा जो है बढ़ा दी गई है। तो इसमें और भी तो लोग आते हैं, क्या वो इसी पे ही फोकस रहता है दोनों समुदाय पे? नहीं। अगर दूसरा समाज भी किसी को जबरदस्ती ऐसा करेगा तो उस पर भी होगा धर्मांतर का। मान लिया कोई आदमी किसी की मर्जी के खिलाफ धर्मांतर करेगा, अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम को जबरदस्ती कहे नहीं तो हिंदू बन, अरे वो साबित हो जा तो वो भी जेल जाएगा। कानून तो सबके लिए बराबर है। और दूसरी बात, ये तो कानून का विषय है, इस विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। भले मैं एडवोकेट हूँ, मैं कानून का सम्मान करता हूँ, देश का जो हमारा संविधान है उसका सम्मान करता हूँ, तो उसके लिए जमानत देने का अधिकार जो है वो जज का है। वो जज बताएंगे इस बात के लिए कि उन्होंने जमानत क्यों दी, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, वो उनका क्षेत्राधिकार है, मेरा नहीं है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।